गलत को छोड़ने में मत लगना, सत्य को पाने में लगना, अंधकार को मिटाने में मत लगना, दिए को जलाने में लगना। एज धम्मो सनातनो, यही परमात्मा से प्रेम है। आइए शुरू करते हैं अष्टावक्र गीता के भाग 9 को। देहाभिमान पाशेना चिरं बद्धोऽसि पुत्रक, बोधोऽहं ज्ञानखण्डेन तन्निगृह्य सुखी भव। हे जनक, देहो हम, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, इस प्रकार के अभिमान से तू चिरकाल से बंधन में मुक्त हो रहा है, अर्थात अपने को संसार में बंध में डाल रहा है। अब तू आत्मज्ञान रूपी खंड से उसका छेदन कर। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके सुखी हो, क्योंकि तेरे में बंधन तीनों काल में नहीं है। जनक जी फिर पूछते हैं कि हे राजन, हे भगवान, पतंजलि जी के मातानुयायी चित्तवृत्ति के निरोध रूप योग को ही बंध की निवृत्त का हेतु मानते हैं, सो उसका मानना ठीक है या नहीं? निसंगो निष्क्रियो वासी त्वं स्वप्रकाशो निरंजना, अयमेव हि ते बन्धा समाधिमनुतिष्ठसि। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू निसंग है, अर्थात सबके संबंध से तू रहित है और क्रिया से भी तू रहित है। संबंध से रहित और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है, उसी का नाम बंध है। जो स्वयं के प्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर और कोई बंध नहीं है और ना कोई अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं, वे सब बंध के ही कारण हैं, किंतु सब बंध रूप ही हैं। अब अष्टावक्र जी जनक की विपरीती बुद्धि को दूर करने के निमित्त उपदेश कहते हैं। त्वया व्यापतमिदं विश्वम् त्वयि प्रोतं यथार्थथा शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम् मागम छोरचेतताम्। हे जनक, जैसे स्वर करके कंकणादिक व्याप्त हैं और मुक्ति का करके जैसे घटादिक व्याप्त है, वैसे ये सारा जगत तुझे चेतन करके व्याप्त है। और जैसे माला के सूत में दाने सब पिरोए हुए रहते हैं, वैसे ये सारा जगत तेरे चेतन रूप तागे में पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रजत सुक्ति की सत्ता करके सत्यवत प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है, वैसे चेतन की सत्ता करके जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वास्तव में जगत सत्य नहीं है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किंतु तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तू अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो।
क्षुद्रता को मत प्राप्त हो। मंदलसा ने भी अपने पुत्रों को यही उपदेश कहे थे और संसार बंधन से छुड़ा दिया था। अर्थात हे तात, तू शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, माया मल से तू रहित है। तू संसार रूपी असत माया नहीं है। संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार माता के उपदेश से वे जीवन मुक्त हो गए। हे जनक, तू भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन मुक्त होकर विचर। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशया अगाध बुद्धिरक्षोभधो भवाचीन्मातृवासना। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, निरपेक्ष हो अर्थात षडूंगरियों से रहित हो। षडूंगरियों यानी 6 चीजों से। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण, इन छहों का नाम षडूंगरी है। इनमें से भूख और प्यास ये दो प्राण के धर्म है। शोक और मोह ये दो मन के धर्म है। जन्म और मरण ये दो सूक्ष्म देह के धर्म हैं। तुझ आत्मा के धर्म ये कोई नहीं। अर्थात जायते अस्ति वर्धते विप्रीणमते अभिक्षयते विनश्यति। अर्थात जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षीण होता है और नाश हो जाता है, ये सट भाव विकार स्थूल देह के धर्म है। तुझ आत्मा के धर्म नहीं, क्योंकि तू सूक्ष्म देह से और स्थूल देह से परे है और इन दोनों का दृष्टा है। इसी से तू निर्विकार है, सच्चिदानंद रूप है, शीतल है अर्थात सुख रूप है, अगाध बुद्धि वाला है, अश्रुद्ध है अर्थात अविद्याकृत शोभ से रहित है। अतएव तो क्रिया से रहित होकर चैतन्य स्वरूप में निष्ठा वाला है। अष्टावक्र जी ने उत्थान का दूसरे श्लोक में जनक जी को मोक्ष का उपाय इस प्रकार उपदेश किया कि विषयों को तू विष के तुल्य त्याग कर और सत्य को तू अमृत के तुल्य पान कर। परंतु विषयों की और विष की तुल्यता में और सत्य रूप आत्मा की और अमृत की तुल्यता में कोई भी हेतु नहीं कहा। अतः आगे उसको कहते हैं।